हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 10 की तैयारी हमारे फेवरेट सब्जेक्ट यानी मैथ्स के साथ। तो आज होगा हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 का पहला वीडियो, मतलब जो चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसका हम लोगों का फर्स्ट वीडियो, मतलब हम लोगों का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो। हर बार की तरह हम लोग इस चैप्टर को भी हम लोग कुछ सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। जो पहला सेक्शन है वो है सिर्फ इंट्रो। ठीक है, बाद में कुछ हम लोग सीबीएसई के एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, सीबीएसई के जितना भी एक्सरसाइजेस है उसका वीडियो लेक्चर 1 2 3 ऐसा आ सकता है। ठीक है, जितना भी मतलब एक्सरसाइजेस होगा उतना ही हम लोगों का लेक्चर्स आएगा। एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे स्टेट बोर्ड के ऊपर। ठीक है, फिर लास्ट में हम लोग करेंगे स्टेट बोर्ड का जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस होता है उसका हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो हर बार की तरह इस बार हम लोगों का, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं, तो हम लोगों का आज का जो लेक्चर होगा वो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर। मतलब हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा अभी समझेंगे, थोड़ा फॉर्मूलाज वगैरह देखेंगे और फिर नेक्स्ट दिन हम लोग उसको अप्लाई करेंगे हमारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस की तरह। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलो ये लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो जब हम लोगों ने लास्ट वाला लेक्चर देखा था पॉलिनोमियल्स, जो कि मैं आशा करता हूँ तुम लोगों ने देख लिया है, जो चैप्टर नंबर 1 था रियल नंबर्स, एंड चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल्स तुम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो उसमें हम लोगों ने कुछ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक वगैरह पढ़ा था। तब हम लोग जब ने लीनियर के बारे में पढ़ा था, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इक्वेशन है मतलब कुछ वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट्स होंगे एंड उसका कुछ वैल्यूज आएगा। ठीक है, तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब दो लीनियर इक्वेशंस बनेंगे, याद रखना, टू लीनियर इक्वेशंस बनेंगे। अब लीनियर इक्वेशंस का मतलब ही है कि पावर कितना आएगा, पावर आएगा, पावर विल बी मतलब डिग्री, एक्चुअली डिग्री विल बी 1, मतलब हाईएस्ट पावर विल बी, डिग्री विल बी 1। एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी वेरिएबल्स मतलब जो हम लोगों का अननोन होगा, मे बी इट कैन बी एक्स एंड वाई, इट कैन बी पी एंड क्यू, इट कैन बी ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, एम एंड एन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके दो वेरिएबल्स होंगे, उनसे ही हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे। एंड उन इक्वेशंस का कोएफिशिएंट्स डिफरेंट होगा तो उसको हम लोग उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, उसका सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक जो चीज हम लोगों को, जो तुम लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा वो है जनरल फॉर्म। ठीक है, जो जनरल या फिर हम लोग उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। क्या होता है ये जनरल फॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन? ये है कुछ, मतलब दो, अगर मान लो दो वेरिएबल्स है, सपोज मेरे पास दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, और मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है इन दोनों वेरिएबल्स का, कुछ एक्स प्लस कुछ वाई प्लस कुछ कांस्टेंट। ठीक है, एंड अगेन क्योंकि पेयर है, कुछ एक्स प्लस कुछ वाई प्लस कुछ कांस्टेंट, बिकॉज दिस इज एन इक्वेशन दैट विल बी इक्वल टू सम वैल्यू, मान ले जीरो है, मान लो कि ये वैल्यू जीरो है। ठीक है, क्यों? अभी देखो दो इक्वेशन सेम लग रहे हैं लेकिन हम लोगों को डिफरेंट इक्वेशंस बनाना है, इसीलिए इन दोनों का वेरिएबल सेम ही रहेगा, सिर्फ क्या बदलेगा, ये जो कांस्टेंट है, मान ले एक्स का कांस्टेंट है मतलब कोएफिशिएंट है a1x, फिर नेक्स्ट इक्वेशन का एक्स का कोएफिशिएंट है a2x। सिमिलरली वाई का कोएफिशिएंट मान ले b1y एंड b2y, एंड जो कांस्टेंट टर्म्स होगा वो है c1 एंड c2। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हो गया मेरा जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालें। कुछ एग्जांपल्स दे दूं, पहले इस इक्वेशंस का एग्जांपल दे दूं। मान ले मेरे पास है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, या फिर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि 4x माइनस 3y। ठीक है, माइनस ऑफ 3y मतलब प्लस ऑफ माइनस 3y। ठीक है, माइनस ऑफ 3y का मतलब ये प्लस ऑफ माइनस 3y। ठीक है, ऐसा है, तो कोई बात नहीं, अगर डायरेक्टली हम लोग माइनस भी लिख सकते हैं, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -6। इस -6 को तू इधर लेके आएगा तो +6 बन जाएगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिखा नहीं, कुछ अलग सा फॉर्म में दे दिया, ऐसे करके भी तुम सॉल्व कर सकते हो। दीज आर ऑल नथिंग बट एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लीनियर इक्वेशंस तुम इस चैप्टर में करोगे, इस चैप्टर में इनकाउंटर करोगे, जिसका तुम लोगों को सोल्यूशंस निकालना है, जिसका तुम लोगों को कुछ बहुत मतलब अलग अलग चीजें जो तुम लोगों को निकालना पड़ेगा।
ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में, याद रखना, इस चैप्टर में हम लोग 3 चीजें सीखेंगे, मतलब 3 मेथड सीखेंगे। एक होगा ग्राफिकल मेथड, एक होगा ग्राफिकल मेथड, नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ग्राफ से रिलेटेड कुछ होगा। ठीक है। नेक्स्ट होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। एंड जो थर्ड होगा ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड जो लास्ट होगा वो है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उन लोगों के पास और एक मेथड होगा जो होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये सिर्फ स्टेट बोर्ड के लिए चाहिए, सेंट्रल बोर्ड में, सीबीएसई में नहीं चाहिए। सीबीएसई वाले ये 3 करेंगे एंड सेंट्रल बोर्ड वाले ये 4 सब करेंगे। ठीक है। तो ये 4 हम लोग क्या है, कब है, कहाँ पे यूज करना है, सब सीखेंगे आज। क्योंकि हम लोगों को सेंट्रल बोर्ड के फोकसली हम लोग आज 3 चीजें सीख लेंगे। ठीक है। जब वो स्टेट बोर्ड वाला वीडियो आएगा तब हम लोग ये 4th नंबर पॉइंट भी वहां पे कंप्लीट करेंगे। तो एक एक करके हम लोग उसकी ओर बढ़ते जाते हैं। ग्राफिकल मेथड से हम लोग शुरू करते हैं। तो ये ग्राफिकल मेथड होता क्या है? बेसिकली क्या होता है, कुछ भी अगर इक्वेशंस तुम पकड़ लो, कुछ भी अगर इक्वेशंस हम लोगों ने पकड़ लिया, मान ले एक इक्वेशन है मेरे पास 3x+4y इज इक्वल टू 10, मतलब 3x+4y-10 ऐसा कुछ कहता है। तो क्या होता है, इसका एक ग्राफ ट्रेस करते हैं। मतलब ग्राफ ट्रेस मतलब कुछ नहीं, सिर्फ मान ले मेरे पास एक्स एंड वाई का कुछ वैल्यूज होगा। ठीक है। एक्स एंड वाई का कुछ वैल्यूज होगा, क्या क्या वैल्यूज, वो तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। आइदर एक्स और वाई का कुछ वैल्यू पकड़ ले। मान ले मैंने एक्स का वैल्यू 0 पकड़ लिया, तो इसमें मैं 0 बिठा के देखूंगा। व्हेन एक्स इज 0, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 क्या बन जाएगा ये, 3 × 0 + 4 × 4 × y इज इक्वल टू 10। तो मतलब क्या बन गया, 4y इज इक्वल टू 10 एंड y का वैल्यू आ गया 10/4। इसको तुम कैंसिल आउट करके तुम्हारे पास आता है कितना, 5/2। तो आता है 2.5। ठीक है, 2.5 कुछ ऐसा। तो y का वैल्यू आ रहा है 2.5। एंड सिमिलरली अगर मैं देखूँ, अगर सपोज मान ले इस बार y का वैल्यू 0 कर दूँ, तो मेरा x का वैल्यू कितना आएगा, व्हेन y इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना आएगा, 3x + 4 × 0 विल बी इक्वल टू 10, देन x विल बी इक्वल टू 10/3। ऐसा 3.3 कुछ ऐसा है, 3.3 कुछ ऐसा। अभी क्या करेंगे, अभी जो कोऑर्डिनेट मेरे पास प्लेन होगा, जो मेरे पास कोऑर्डिनेट प्लेन होगा उसमें अगर मैं ड्रॉ करूँ, मान ले ये मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन है। ठीक है। इसमें मैं अगर पॉइंट ड्रॉ करूँ, सपोज ये है 1, दिस इज 1.5, दिस इज 2, दिस इज 2.5, दिस इज 3, दिस इज 3.5, एंड सिमिलरली दिस इज 1, 1.5, 2, 2.5 एंड 3, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है। अभी इसमें मुझे ये पॉइंट्स ट्रेस करना है। जैसे कि x का वैल्यू जब 0 है, y का वैल्यू है 2.5, x का वैल्यू इज 0, y का वैल्यू इज 2.5। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मैं रेड पेन से दिखा रहा हूँ, ये 2.5 यहाँ पे कुछ होगा। एंड जब y का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू है 3.3, तो 3.3 कुछ यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। सो इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूँ, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूँ। ठीक है। इन दोनों को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया, थोड़ा सा इसको घुमाना पड़ेगा। हाँ, इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद मुझे ये लाइन मिला ना, दिस इज द ग्राफिकल। मुझे ये लाइन ढूंढना है। अगर मेरे पास पेयर होते, मेरे पास और एक इक्वेशन होता, तो उसका और एक लाइन आता। मान ले उसका लाइन कुछ ऐसा आता, मान ले कुछ ऐसा आ जाता है उसका लाइन, तो हो गया मेरे पास दो, क्योंकि 2 इक्वेशंस है, दोनों का 2 अलग अलग लाइन आ गया। ऐसा ही कुछ होता, या कुछ और अलग होता, कुछ डिफरेंट टाइप का लाइन्स हो सकता है, कर्व नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा, लेकिन ऐसा ही आएगा। ठीक है। तो याद रखना इसमें एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कुछ कर्व तो ग्राफ आएगा ही नहीं, नो कर्व ग्राफ्स, नो कर्व ग्राफ्स। ठीक है। आएगा क्या, ओनली स्ट्रेट लाइन, ओनली स्ट्रेट लाइन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मुझे सॉल्व कैसे करना है, पहले एक बार x का वैल्यू मुझे लेट करना है, फिर एक बार y का वैल्यू लेट करना है। मैंने यहाँ पे 0 लिया है, तुम 0 नहीं भी ले सकते हो, तुम 1, 2 कुछ भी पकड़ लो, कुछ भी पकड़ के कुछ भी आंसर निकालो। जो भी आंसर आएगा वही होगा, वो उसको पॉइंट में बिठाओ और ग्राफ ड्रॉ कर लो। ठीक है। एंड जो इम्पोर्टेंट चीज है, अभी ध्यान से सुनना, जो इम्पोर्टेंट चीज है,
जहाँ पे ये दोनों टच करेंगे, जिस पॉइंट में ये टच करेंगे, जैसे कि इस पॉइंट में टच कर रहा है ना, this point is the solution to the graphs. Solution to the equation, solution of the equation. ठीक है, जो मेरे पास इक्वेशंस होगा, दो इक्वेशंस होंगी, वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो मुझे x का वैल्यू और y का वैल्यू आएगा, वो इस ग्राफ में अगर मुझे ग्राफिकल मेथड से निकालना है, दैट विल बी द पॉइंट दे आर इंटरसेक्टिंग। जिस पॉइंट में वो इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट में ही उसका सोल्यूशन आएगा। अगर मान ले मेरे पास लीनियर इक्वेशन नहीं था, मेरे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो मेरा कुछ कर्व बनता। मान ले दिस इज आउट ऑफ योर सिलेबस, बट आई एम जस्ट सेइंग यू फॉर द सेक ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। ठीक है, मेरे पास अगर दो कर्व होते, सपोज ऐसा कुछ कर्व, ऐसा कुछ कर्व, ठीक है, तो ये यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये बन गया उसका एक क्या सोल्यूशन। दिस विल बी अ सोल्यूशन ऑफ दैट ग्राफ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास लीनियर इक्वेशंस है, तो ये सब हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होंगे। अगर स्ट्रेट लाइन हो रहा है तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बन गया मेरा सोल्यूशन। अगर ऐसा नहीं हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि ये एक लाइन, ये उसके ऊपर और एक लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस भी हो सकता है, तो मेरे पास बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, क्योंकि ये हर पॉइंट पे टच कर रहा है, हर पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हो सकता है। ठीक है, फिर मेरे पास क्या हो सकता है, मेरे पास मान ले ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, पैरेलल लाइन्स हो सकता है। पैरेलल लाइन्स मतलब ये कभी टच करेंगे ही नहीं। अगर टच करेंगे ही नहीं तो क्या बन जाएंगे, यहाँ पे दे विल बी हैव नो सॉल्यूशंस। ठीक है, नो सॉल्यूशंस। तो इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका हम लोग एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, एक चार्ट बना दे। चलो, हमारे बुक में भी वो चार्ट है, लेकिन मैं थोड़ा समझा समझा के वो चार्ट बना लेता हूँ, ताकि तुम लोगों को आसानी हो जाए कि उसको कैसे निकालना है। ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको कैसे निकालना है, याद रखना, इफ द लाइन्स आर पैरेलल, याद रखना, इफ मतलब लाइन का कंडीशन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन्स। लाइन्स अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे पास थ्रू कर रहे हैं, एक पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहे हैं, इफ दे आर इंटरसेक्टिंग ओनली ऑन अ सिंगल पॉइंट, मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे वो एक दूसरे को काट रहे हैं, तो याद रखना उसका क्या होगा, देयर विल बी, दे विल हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। सॉल्यूशंस कितना होगा, सॉल्यूशंस कितना होगा, ओनली वन। दे विल हैव ओनली वन सॉल्यूशंस। ठीक है, एंड इट विल हैव इंटरसेक्टिंग। ठीक है, एंड अगर वो सपोज मान ले कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक, कोइंसिडेंट लाइंस है, एक के ऊपर एक, तो याद रखना कितना सॉल्यूशंस होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि वो हर पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहे हैं। हर पॉइंट में एक के ऊपर एक है, तो हर पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहे हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है वो। ठीक है, उतना हम लोग सॉल्यूशंस निकाल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर वो दोनों पैरेलल होंगे, एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं करेंगे, अगर पैरेलल लाइन से, दे विल हैव नो सॉल्यूशंस, दे विल हैव नो सॉल्यूशन। सिर्फ इतना हम लोगों को याद रखना, इतना हम लोगों को याद रखना। ठीक है, अभी तुम बोलोगे सर इतना बॉक्स क्यों बनाया, कि उस बॉक्स का भी हम लोग क्या बोलेंगे, उसका भी हम लोग एग्जाम्पल्स निकालेंगे। ठीक है, उसका भी हम लोग फिलअप करेंगे। कब फिलअप करेंगे, अभी देखो, देखते जाओ। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब सपोज मान ले ऐसा कुछ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक के ऊपर और एक, एक के ऊपर और एक, दूसरे कलर से दिखाता हूँ, एक के ऊपर और एक। एंड पैरेलल लाइंस मतलब दो कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, दो अलग अलग इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, ऐसा ही। ठीक है, अभी बाकी दो जो फिलअप करेंगे वो अभी अच्छे से देखो। ये होगा हम लोगों का रेशियो, क्या है हम लोग देखेंगे, एंड ये होगा हम लोगों का कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये देखेंगे एंड फिलअप करेंगे। तो क्या है रेशियो, क्या है कंसिस्टेंसी। मान ले मेरे पास दो इक्वेशंस, कुछ भी इक्वेशंस पकड़, मान ले मेरे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, एंड मान ले मेरे पास है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 80। ठीक है, चल इक्वेशन से भी मैं नहीं दिखाता, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से ही दिखा देता हूँ, सबसे इजी होगा। कोई भी इक्वेशन से नहीं पकड़ना मुझे। मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 विल बी इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y
प्लस C2 विल बी इक्वल टू 0। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म है, कोई एग्जाम्पल भी नहीं, हम लोग सिंपल सा समझेंगे, सिंपल सा करेंगे। अभी हर वक्त, हर जगह, हर समय तुम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाओगे। कुछ ऐसा वैल्यूज आएगा, कुछ पॉइंट में आ गया जो ग्राफ में पुट करना इज नॉट पॉसिबल, एंड उस ग्राफ से तुम लोगों को पता चलना इज ऑल्सो नॉट वेरी पॉसिबल कि वो कंसिस्टेंट है या पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, कुछ वक्त मतलब कहीं कहीं पे वो पॉसिबल नहीं होता। तब क्या करेंगे, तब हम लोग सिर्फ जस्ट इक्वेशन से ही हम लोग जान पाएंगे कि ये पैरेलल है या कंसिस्टेंट है या इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे, सिंपल सा मुझे क्या करना है, जो कोएफिशिएंट्स है मेरा उनका रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। मतलब A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे एंड C1/C2 निकालेंगे। ठीक है, एंड इनका कुछ वैल्यूज आएगा, उससे हम लोग काम करेंगे। अगर मेरे पास A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आ जाता है, मतलब तीनों ही रेशियोज इक्वल है, मतलब दिस लाइन इज कोइंसिडेंट, दिस लाइन इज कोइंसिडेंट। मतलब इस जगह पे मैं लिखूंगा रेशियो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। समझा? पैरेलल कब होंगे, पैरेलल मैं यहीं पे लिख देता हूँ डायरेक्टली, पैरेलल कब होंगे, जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। A1 एंड B1 मतलब A1/A2 एंड B1/B2 इज इक्वल बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तब होंगे क्या, तब होंगे पैरेलल। यहाँ पे शायद तुम लोग नहीं देख पा रहे हो, थोड़ा सा स्क्रीन के बाहर चला गया। ठीक है, एंड जो लास्ट कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस, उसका तो सिंपल सा है कि कोई भी किसी के साथ इक्वल मत करो, मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B। ठीक है, खत्म। A1/A2 अगर B1/B2 के साथ नहीं मिल रहा है, नहीं मैच हो रहा है, मतलब इंटरसेक्टिंग है, उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस देगा ग्राफ में। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है, तब कोइंसिडेंट लाइंस है, तब ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देंगे, एक के ऊपर एक ही है, इक्वल ही है दोनों इक्वेशंस। अगर पैरेलल लाइंस होगा तो कंडीशन क्या होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 इज सॉरी नॉट इक्वल टू C1/C2। ये क्या देंगे, ये पैरेलल लाइंस देंगे एंड इनका कोई भी सॉल्यूशंस नहीं है। ठीक है, तो मेरा टेबल ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ एक चीज बाकी है, कंसिस्टेंसी या नॉन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी या नॉन कंसिस्टेंसी सिर्फ सिंपल सा चीज याद रखो कि अगर सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंसी है, सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंसी है, एक सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो वो भी कंसिस्टेंट, सोल्यूशन तो है ना तो कंसिस्टेंट होगा। नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं है तो कंसिस्टेंट नहीं होगा, तब होगा क्या, नॉन कंसिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट लिख लो, इनकंसिस्टेंट। खत्म, सिंपल सा ये बन गया मेरा टेबल। ठीक है, एग्जाम्पल्स तुम लोगों को बुक में बहुत सारा मिल जाएगा एंड एग्जाम्पल्स हम लोग बहुत सारा करेंगे भी एक्सरसाइजेस में, बट सिर्फ हमको ये याद रखना है कि रेशियोज कैसे निकालना है एंड रेशियोज का मतलब क्या होता है। सिंपल सा चीज है। चलो, ग्राफिकल मेथड यहीं पे होता है, नहीं है ग्राफिकल मेथड, इसका सिर्फ हम लोग मैच करेंगे तो और थोड़ा सा हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग मतलब बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मेरा पर्सनली सबसे फेवरेट मेथड है। सिंपल सा ही मेथड है, सिंपल सा ही काम है, सिंपल से ही करेंगे। इसके लिए हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल से करेंगे तो तुम लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। मान ले मेरे पास दो इक्वेशंस है, दो इक्वेशन है, 3x + 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x - 2y इज इक्वल टू 2। अगर तुम लोग इसका A1/A2 B1/B2 निकालोगे ना तो देखोगे कि दे आर नॉट इक्वल। अगर नॉट इक्वल है तब मतलब उसका एक ही यूनिक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, एक ही यूनिक सोल्यूशन आएगा। अब ये सॉल्यूशन को कैसे निकालना है, ग्राफिकल मेथड से तो हम लोगों को पता चल गया, अभी थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, थ्योरेटिकल। ग्राफिकल में तो उनको प्लॉट करना पड़ेगा, अभी सिर्फ थ्योरेटिकल वैल्यूज से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, कैसे करना है, मुझे कोई भी एक इक्वेशन से उसका वैल्यू उठाना है। मान ले ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैं इक्वेशन नंबर 2 को लेके कुछ करूंगा। इक्वेशन नंबर 2 में क्या है कि 2x - 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो मैं किसी एक वेरिएबल को
रखूंगा और बाकी वेरिएबल्स और जितना भी नॉन नंबर्स है उन सबको एक तरफ लेके जाऊंगा। अगर मैं क्या करता हूँ, इस y को अगर मैं रख देता हूँ, सपोज मान ले मैं 2x-2 कर देता हूँ, मतलब इस 2 को यहाँ पे लेके आया एंड इसको -2y को इधर लेके गया तो 2y बन गया, +2y बन गया। अभी क्या करना है कि देखो ये तो अकेला कोएफिशिएंट और वेरिएबल, मतलब कोएफिशिएंट और वेरिएबल लेके ये अलग चला गया, ये और एक वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ, और ये एक नोन नंबर एक साइड में है। फिर भी यहाँ पे एक एक नोन नंबर तो है, उस नोन नंबर को भी मुझे नहीं रखना, सिर्फ कोएफिशिएंट को रखना है। तो इस नोन नंबर को मैं पटक दूंगा। 2x-2 बाई यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 2 आ गया इज इक्वल टू वाई, मतलब वाई का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, 2x-2/2। इससे मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, इससे मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, x-1/2 आ सकता है एंड 2 और 2 को कैंसिल करके मुझे y का वैल्यू कितना मिला, y का वैल्यू मुझे मिल गया, देयरफॉर y विल बी x-1। ठीक है, अभी y का वैल्यू मुझे कुछ मिल गया, x-1 वेरिएबल है, चलो ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू नहीं मिला लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कुछ तो मिला, y का वैल्यू कुछ तो मिला। अभी जो मेरा नेक्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन 1, उसमें क्या करूंगा, जहां जहां पे मुझे y नजर आ रहा है वहां वहां पे मैं y का जो मुझे अभी वैल्यू निकला वो मैं पटक दूंगा। मुझे यहाँ पे एक y नजर आ रहा है एंड मुझे y का वैल्यू कितना मिला, x+1, तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पटक दूंगा। सिंपल सा है, 2x-2 इंटू वाई का वैल्यू मुझे कितना मिला, x-1 मिला, तो मैं यहाँ पे x-1 पुट कर लिया इज इक्वल टू 2। अभी ये क्या आ गया, सॉल्व करोगे तो 2x-2x+1। ओहो, मैं उस इक्वेशन में ही पुट कर रहा हूँ, देखो कैसे आएगा आंसर, लोग भी ना। 3x+4y = 10, इक्वेशन 1 लिखना है ना, मैं इक्वेशन 2 लिख लिया अब जल्दी से फिर से। 3x+4y = 10, अभी इसमें y का वैल्यू पुट करो, 3x, ठीक है, 3x+4 इंटू वाई का वैल्यू कितना मिला, x-1, तो x-1 मैंने पुट कर लो इज इक्वल टू 10। अभी इसको सॉल्व करना है, कितना है, 3x+4 इंटू एक्स इज 4x, 4 इंटू -1 इज -4 इज इक्वल टू 10। तो 3x+4x बन गया 7x एंड ये -4 उधर जाके 10+4 बन गया 14। तो मेरा x का वैल्यू कितना आ गया, 14/7, दैट इज x इज इक्वल टू 2। तो अभी x का मुझे एक परफेक्ट वैल्यू मिल गया, एक नंबर वैल्यू मिल गया, एक कॉमन नोन नंबर मिल गया। अभी मुझे क्या करना है, क्योंकि y का वैल्यू है x-1, सिंस y इज इक्वल टू x-1, अभी x का वैल्यू मुझे जैसे ही मिल गया तो मैं 2-1 कर दूंगा, y का वैल्यू मिल आ गया 1। तो मतलब x और y का वैल्यू क्या आ गया मुझे, 2 एंड 1। सिंपल है, इतना सही है कि किसी एक का वैल्यू निकालना है, सिंपल, कुछ भी उसमें नहीं रखना है, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं रखना, सबको अलग साइड में लेके जा, जो वैल्यू मुझे मिला उसको उठा के दूसरे इक्वेशन में बिठा दे, बिठा दे, बिठा के उसको सॉल्व कर ले। सिंपल सा बात है। सॉल्व करने के बाद दूसरे वेरिएबल का कुछ वैल्यू आ गया, उसको फिर से अभी बिठा दे, सब्स्टिट्यूट कर दे एंड मुझे बाकी का भी मिल जाए। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वेरी इजी मेथड, वेरी कॉमन मेथड, मेरा तो बहुत ही पर्सनली फेवरेट मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हम लोगों का एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, सेम हम लोग, चलो सेम ही क्वेश्चन ले लेते हैं। 3x+4y = 10 एंड 2x-2y = 10। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल सा होगा, सिंपल से हम लोग उसका कत्लेआम कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो, एलिमिनेशन मेथड मतलब उसको मिटाना है, हटाना है। किसी चीज को अगर हटाना है तो मान ले तेरा तू और तेरा दोस्त लड़ाई कर रहा है, तुझे उसको हराना है। अगर तू उससे वीक होगा, क्या वो तू उसको हरा पाएगा, नहीं। क्या तू अगर उससे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो क्या दोस्त लोग देख के मजे पाएंगे, क्या वो फेयर फाइट होगा, नहीं होगा। अगर दोनों इक्वल होंगे, दोनों पढ़ाई में, सपोज मान ले दोनों ही पढ़ाई में इक्वल है, दोनों ही अच्छा अच्छे बच्चे हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, तब जाके तुम्हें भी मजा आएगा कि हाँ इसको कंपटीशन में हराना है, मैं उसको कंपटीशन में एलिमिनेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो तुम्हें इक्वल बनना पड़ेगा दोनों को। एलिमिनेशन मेथड भी सेम ही चीज बोलता है कि दोनों को इक्वल बनना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे इक्वल करेंगे, वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट को हमें इक्वल बनाना है। सिंपल सा चीज है, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट को हमें इक्वल बनाना है। कैसे करेंगे, इट इक्वल टू 10 नहीं था, ये इक्वल टू 2 था, इक्वल टू 2। कैसे करेंगे, सपोज मान ले यहाँ पे मेरा x का वेरिएबल है 3,
एक्स का वेरिएबल है 2, तो इनका मुझे एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होगा 3 एंड 2 का, 3 एंड 2 का एलसीएम है 3 इंटू 2, सिंपल 6। तो मुझे एक्स 3x को भी 6x बनाना है, मतलब 3 को मल्टीप्लाई करके 6 बनाना है एंड 2 को भी मल्टीप्लाई करके मुझे 6 बनाना है। कैसे बनाएंगे? सिंपल सा बात है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है 6x प्लस 4 2 ज़ा 8y इज इक्वल टू 20। ठीक है, हर टर्म के साथ तू मल्टीप्लाई करेगा, हर टर्म के साथ तू 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो तुझे ये मिल गया। नेक्स्ट जो सेकंड वाला है, सेकंड में क्या करेंगे हम लोग 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया 6x 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा फिर से माइनस 6y इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। माइनस कैसे करते हैं? डायरेक्टली माइनस कर सकता है, या फिर अगर तुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है, इसको इक्वेशन की तरह लिख ले कि लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में माइनस होगा, मतलब 6x प्लस 8y माइनस में 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 20 माइनस 6। तो क्या आ रहा है 6x प्लस 8y माइनस 6x, सॉरी ये है माइनस माइनस 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 20 माइनस 6, दैट विल बी 14। ठीक है, तो 6x और ये 6x और ये 6x तो कैंसिल हो गया, 8y प्लस 6y कितना आ रहा है 14y, 14y आ रहा है मेरा 14। तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 14/14 इक्वल टू, ठीक है, 14/14 इक्वल टू 1। अभी क्या किया था मैंने, देखो अच्छे से देखो, मैंने x का वैल्यू सेम किया, x का वैल्यू मैंने सेम किया तो मुझे y का वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू मैंने सेम करके माइनस कर दिया तो मुझे y का वैल्यू मिल गया। अभी अगर मैं y का वैल्यू सेम करके माइनस कर दूं तो, y का वैल्यू अगर मैं सेम करके माइनस कर दूं तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। सिंपल सा बात है, x का वैल्यू मिल जाएगा। करते हैं, चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं। ठीक है, दूसरी बार लिख रहा हूँ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अभी प्लस 4y माइनस 2, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम विल बी 4, बट एक में है प्लस 4 एक में है माइनस 2, तो मुझे माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। इसका किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 1 की तरह ही रहने दे, या मतलब मान लें कि 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3x प्लस 4y बन गया 10। एंड इसको तू मल्टीप्लाई कर ले, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर ले माइनस 2 के साथ, माइनस 2 के साथ करेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 4, माइनस 2x प्लस 4y विल बी इक्वल टू 4। अभी इन दोनों का माइनस कर ले। ठीक है, दोनों को माइनस करेगा तो वैसे जैसे कि मैंने बोला, अगर डिफिकल्ट होता है तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर सकता है। 3x प्लस 4y है ऊपर का इक्वेशन, माइनस में कितना है, माइनस 2x प्लस 4y विल बी इक्वल टू, ये माइनस 4 होगा, हाँ, इक्वल टू 10 माइनस ऑफ माइनस 4। ठीक है, सिंपल सा है। फिर सॉल्व कर ले, 3x प्लस 4y ब्रैकेट हटाएगा तो ये बन जाएगा प्लस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आ जाएगा, मतलब 14। ठीक है, ये 4y ये माइनस 4y तो कैंसिल आउट हो गया, 3x प्लस 2x बन गया मेरा 5x। ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये तो माइनस 4 बन जाएगा ना, माइनस 4 बन जाएगा ना, 3 एंड 4 दैट विल बी 7x, 7x will be equal to 14, therefore x will be equal to 14/7, यानी खत्म है, 14/7 दैट विल बी इक्वल टू 2। ये सब सिली मिस्टेक्स मेरी तरह मत करना एग्जाम में, ठीक है, प्रैक्टिस करना। मैं तो उन लोगों को पढ़ाते पढ़ाते कभी कभार सिली मिस्टेक्स भी कर लेता हूँ, ऐसा सिली मिस्टेक्स मत करना, ठीक है। तो ये बन गया मेरा एलिमिनेशन मेथड। सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, पहले टाइम में हम लोगों ने एक्स का वाई का वैल्यू क्या किया था, वाई का वैल्यू मैंने कांस्टेंट रखा, मतलब उसको चेंज नहीं किया, लेकिन एक्स का वैल्यू मैंने सेम बना दिया। सेम बनाने के बाद मुझे वाई का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या किया, मैंने वाई का वैल्यू सेम बना दिया तो मुझे एक्स का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो एक्स एंड वाई का वैल्यू 2 एंड 1 जो कि मुझे सब्सटीट्यूशन मेथड से भी मिल रहा था, तो सेम मुझे एलिमिनेशन मेथड से भी मिलेगा। और अगर तुम्हें और भी इजी करना है तो किसी एक का वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से निकाल ले, सपोज वाई का वैल्यू निकाल लिया और फिर इस इक्वेशन में पुट कर दे 2x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, ऐसा पुट करके भी कर सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, सिंपल सा ही चीज़ है, सिंपल से ही हम लोग करेंगे।
एलिमिनेशन में भी तू थोड़ा-सा सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एग्ज़ामिनर काट देंगे। ज़्यादातर टाइम में ही सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो चाहे, दोनों में ही अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चंस आता भी है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा। अगर वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा तो किसी भी मेथड से कर ले, ठीक है? वर्ड प्रॉब्लम्स में देयर इज़ नो मेंशन अगर वर्ड प्रॉब्लम्स आ रहा है, ठीक है? वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब इक्वेशन तुम्हें खुद बनाना है, जो हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स आ रहा है तो एनी मेथड से कर सकता है, ठीक है? और अगर मेंशन कर दिया है, अगर इफ मेंशन, तो दोनों में से एक आएगा, जो कि होगा आइदर सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन, ठीक है? इन दोनों मेथड्स को अच्छे से सीखने से ही होगा। ग्राफिकल मेथड बहुत ही रेयर केसेस में आता है, या फिर सोच सकता है आता ही नहीं है। देयर इज़ 0.01% चांस ऑफ योर कमिंग इनटू योर बोर्ड्स एग्ज़ाम, ठीक है? तो उसको लेके उतना भी मत देख, सिर्फ़ उसका रेशियो याद करने से ही हो जाएगा। रेशियो कैसे निकालते हैं और किससे क्या होता है, वो याद करने से ही, थोड़ा-सा प्रैक्टिस करने से ही हो जाएगा, ठीक है? वर्ड प्रॉब्लम्स एंड अगर बाकी जो 2 मेथड्स हैं, उनके ऊपर फ़ोकस थोड़ा-सा ज़्यादातर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। अगर तुम्हें ये सेशन पसंद आया हो और तुम समझ चुके हो कि चैप्टर नंबर 3 को टैकल कैसे करना है, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देके जाना एंड शेयर इट अमॉन्गस्ट योर क्लासमेट्स, ताकि तुम उन लोगों के साथ तुम्हारा भी क्या हो जाए, इक्वल कंपटीशन हो जाए, तो फिर एक हेल्दी कंपटीशन भी बन जाएगा, ठीक है? उनके साथ भी शेयर कर लो ताकि उनमें भी समझ आ जाए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज़ वेल, और वो जो बेल वाला आइकन है उसको दबा लो, ताकि जब भी नया वाला वीडियोस आ जाए, जैसे कि नेक्स्ट आएगा क्या, एक्सरसाइज वाला वीडियोस, तब तुम्हें सबसे पहले खबर पहुंच जाए, मतलब तुम्हारे वहाँ पे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। अगर इस वीडियो का लेक्चर नोट्स तुम्हें डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का क्यूआर मैं यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल का लिंक है @CV क्लास 10 मैथ्स, क्लास 10 मैथ्स, ठीक है? इसको जॉइन कर लेना, ठीक है? सीवी क्लास 10 मैथ्स सर्च करके जो हम लोगों का ग्रुप का आइकन है, इस आइकन को फॉलो करके तुम लोग आ जाओ, ठीक है? उस ग्रुप में तुम्हें टेलीग्राम चैनल में उसका बहुत सारे कुछ मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा शीट्स वगैरह, फॉर्मूलाज वगैरह, जो जो मुझे क्वेश्चन मिलता है इंटरेस्टिंग, मैं वहाँ पे डाल दूंगा। तुम लोग सॉल्व करना बोर्ड्स के लिए, और भी ज़्यादा प्रिपेयर हो जाना। और अगर टेलीग्राम चैनल, मतलब टेलीग्राम तुम्हारे पास नहीं है अकाउंट, तो तुम गूगल ड्राइव से भी ये आज का लेक्चर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। गूगल ड्राइव का लिंक तुम्हें कहाँ पे मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी, चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड क्यूआर भी है, तुम क्यूआर भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। सो ये लेक्चर होता है यहीं पे खत्म। चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ले लिया है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे एक्सरसाइज, जो कि होगा सीबीएसई बेस्ड, मतलब एक्सरसाइज 3.1 हम लोग नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग ये वीडियोस अच्छे से देखोगे, एग्जाम्पलर्स थोड़ा-सा ट्राई करोगे, और जो बाकी 2 चैप्टर्स हो गए हैं, उनका तुम लोग सब कुछ क्लियर कर लो, ठीक है? कुछ डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं तुम लोगों को सॉल्व कर दूँगा। एंड प्लीज़ अगर हो सके तो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे डाउट सेशंस भी होता है, अगर तुम्हें चाहिए हो तो, ठीक है? चलो, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय-बाय।